हमारे हथियार हमारे दो स्पिनर थे, नोमान अली और साजिद खान। और जो हमारे हथियार वो हथियार नहीं है हमारे लिए, वो F-16 बन गए थे। उन्होंने F-16 बन के कि क्या उन्होंने तबाही मचाई है, आपने देख लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरशद खान और आप देख रहे हैं डेली क्रिकेट न्यूज़। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज तो आप लोग खुश भी बहुत होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों से एक सवाल करूंगा कि कितने आदमी थे। आपने शोले फिल्म तो देखी होगी, जो गब्बर सिंह पूछता था कितने आदमी थे। तो आज मैं भी आप लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ, कितने आदमी से? सिर्फ 2 आदमी थे दोस्तों, एक नोमान अली और एक साजिद खान, जिन्होंने 2 टेस्ट मैचों में मिलके 39 विकेटें हासिल करी। 39 विकेटें उन दोनों ने मिलके। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीता और पाकिस्तान तीसरा टेस्ट जीता। और पाकिस्तान ने एक हिस्ट्री कायम कर दी कि पाकिस्तान 3.5 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। पाकिस्तान पहले ऑस्ट्रेलिया से हारा, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश से हारा। उसके बाद इंग्लैंड की टीम आई तो पहला टेस्ट पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हारा। उसके बाद दूसरा टेस्ट पाकिस्तान जीता, तीसरा टेस्ट जीता और आज तो पाकिस्तानी स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धो डाला। सही बात है, धो डाला। क्या बॉलिंग का मुजाहरा किया है दोनों ने। आप देखें कि साजिद खान जो है वो बैटिंग करने के दौरान अनफिट हो गए, उनके चोट लगी, उनके खून निकल रहा था, उनके टाँके आए, लेकिन उन्होंने क्या क्लास की बैटिंग करी और बॉलिंग भी अच्छी करी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, चाहे मैं ज़ख्मी हो कुछ भी हो, बस मेरा टारगेट है कि मैं अच्छी बॉलिंग करूँ, पाकिस्तान को जितवाऊँ। और वाकई में आज पाकिस्तान की टीम जो ये 3 दिन मैच खेली, 3 दिन तो नहीं, एक रिकॉर्ड कायम हो गया कि सिर्फ 2 दिन और 2 घंटे मैच हुआ। यानी पाकिस्तान को 37 रन का टारगेट मिला और पाकिस्तान का 1 आउट हो गया था। और फिर लंच में 8 या 10 मिनट रह गए थे, लेकिन कप्तान शान मसूद जो है वो बड़े फॉर्म में नज़र आए और उन्होंने आते ही चौके छक्के मारे। और वो ये चाह रहे थे कि हम जो है ना बहुत इन्जॉय करके लंच करें, मतलब वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम जाएं दोबारा खेलने आएँ फिर लंच टाइम हो। और उन्होंने लंच से पहले ही टेस्ट मैच ख़त्म कर दिया, यानी टेस्ट मैच जीता और पाकिस्तान इंग्लैंड से 2-1 से टेस्ट सीरीज़ जीत गया। तो मैं पाकिस्तानी टीम, पीसीबी और शान मसूद को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया। और पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों को, उनमें ख़ास करके कामरान गुलाम, नोमान अली, साजिद खान और सऊद शकील ने क्लास की बैटिंग करी है पाकिस्तान की तरफ से। मतलब अब लग रहा था कि मैंने आपसे बहुत पहले भी यही बात कही थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टेम्परामेंट नहीं है। आपने सऊद शकील का टेम्परामेंट देखा कि आपने जब उनके साथ टेलेंडर खेलने आए तो उन्होंने टेलेंडर के साथ किस तरह बैटिंग करी। यानी वो 30 से 40 मिनट तक एक चौका नहीं मार पाए, वो सिंगल डबल कर रहे थे। तो टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि आप पिच पर खड़े रहें। अगर आप पिच पर खड़े रहेंगे तो स्कोर खुद ब खुद बनेगा। और ये सऊद शकील ने क्लास की बैटिंग करी और वैसे भी वो नायब कप्तान भी है तो उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी भी थी। उसके अलावा दोस्तों मैं एक बात कहूँगा कि साजिद खान और नोमान अली ने बैटिंग बहुत अच्छी करी, यानी हमारे ये टेलेंडर थे। इन दोनों के साथ जो है सऊद शकील ने पार्टनरशिप बहुत अच्छी करी और साजिद खान ने देखा आपने कि सेकेंड इनिंग में जो है वो 4 छक्के मारे और 48 रन बना के आउट हुए। उसके अलावा नोमान अली जो लेफ़्ट हैंड बैट्समैन है, उन्होंने भी बैटिंग बहुत अच्छी करी। और आपने देखा होगा पहली इनिंग में जब वो बैटिंग कर रहे थे तो आगा सलमान ने उनसे पूछा ये लेग साइड पे तुमने कौन सा शॉट मारा, तो नोमान अली ने बड़े हंस के जवाब दिया कि वो शॉट मारा है जो लारा लेग पे खेलता है। तो ये होती है दोस्तों कॉन्फिडेंस की बात, कि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो आप किसी टीम से नहीं हार सकते। यही चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस आए और एक पता चले कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं और जीतने के लिए खेल रहे हैं। उसमें हमारी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हमारी बहुत अच्छी रही, ख़ास करके इस टेस्ट मैच में कि हमने बहुत कम कैचेस ड्रॉप करे। और शान मसूद की कप्तानी अच्छी रही कि शान मसूद ने, मैंने पहले भी ये कहा था कि जब तक आप टेस्ट मैच में अटैकिंग फील्डिंग नहीं लेंगे तो आप आउट नहीं कर सकते। और शान मसूद ने यही करा कि जब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने 3-3, 4-4
फील्डर बिल्कुल क्लोजिंग लिए हुए थे बैट्समैनों के पास, और उससे यही हो रहा था कि बैट्समैन जो है ना वो प्रेशर में आए हुए थे, वो निकल के शॉट खेल रहे थे, स्टंप आउट हो रहे थे, कैच आउट हो रहे थे, बोल्ड हो रहे थे। तो ये कमाल इन दोनों खिलाड़ियों का है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम भारत और न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज़ की। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स यारी के जो एंकर हैं और विक्रांत गुप्ता हैं, वैसे तो वो काफ़ी न्यूट्रल जवाब देते हैं, लेकिन अभी जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया हमारी पाकिस्तानी प्लेयर्स का। उन्होंने बाबर आजम को बाबरा कहा, शाहीन शाह अफरीदी को शाहीना कहा, नसीम शाह को नसीमा कहा। तो मैं भी कहूँगा कि अब आप दोनों टेस्ट मैच हार गए तो मैं भी विराट कोहली को विराटा बोलूँ, रोहित शर्मा को रोहित शर्मीली बोलूँ, बुमराह को बुम्बा बोलूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ ऐसे ही मजाक की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो है ना बहुत सीरियस हुए थे और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे। जब पाकिस्तान पहला टेस्ट हारा था, 850 रन जो इंग्लैंड ने बनाए थे, तो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत मजाक उड़ाया गया था। और ख़ास करके बाबर आजम के बारे में स्पोर्ट्स यारी के एंकर ने कहा था कि ये तो काला नेवला है, इसको तो काली पहाड़ियों पे रहना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि भाई देखिए, मुझे भी क्रिकेट का शौक़ है और आप भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, तो मैं यही कहूँगा क्रिकेट बाई चांस है। हर खिलाड़ी पे बुरा वक्त आता है। आपके विराट कोहली पे भी बुरा वक्त आया था और अभी भी बुरा वक्त आया हुआ है। आपके विराट कोहली ने क्या करा? चाहते तो सेंचुरी मारते, मैच जितवाते, नहीं जितवाए ना मैच। भाई यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, बाबर आजम को टीम से नहीं निकाला है, बाबर आजम को रेस्ट कराया गया है। और बाबर आजम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और लोग जो ये समझ रहे हैं ना कि बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दिया तो हम मैच जीत गए, ऐसी कोई बात नहीं है। इन तीनों को रेस्ट कराया गया है। और वैसे भी ये स्पिन पिच थी तो फास्ट बॉलर को खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और बाबर आजम को इसलिए नहीं खिलाया गया कि उनकी फॉर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि बाबर आजम अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ जो होनी जा रही है उसमें बाबर आजम अच्छा स्कोर करें। तो मैं भारतीय एंकर को यही बात कहूँगा कि आज आपने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम ने 36 साल बाद आपसे टेस्ट सीरीज़ जीती इंडिया के में ही आकर, मतलब बहुत बड़ी बात है। आज आपके रोहित शर्मा ने क्या कर लिया, आज आपके विराट कोहली ने क्या कर लिया, आज आपके और मिडिल ऑर्डर बैटर ने क्या कर लिया। तो भाई ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी आपको मालूम है जब से थर्ड एम्पायर आए हैं तो सारी बेईमानी शईमानी ख़त्म हो गई है। पहले तो ये होता था ना, आप अपने एम्पायरों का फ़ायदा उठाते थे, जैसे एम्पायर आउट दे रहा है आउट हो जा रहा है। लेकिन अब है थर्ड एम्पायर, न्यूट्रल एम्पायर और बहुत चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से भी बाकी टीमें हार जाती हैं। पहले एम्पायर, थर्ड एम्पायर नहीं होते थे, न्यूट्रल एम्पायर नहीं होते थे, तो हर मुल्क अपने मुल्क में अपनी एम्पायरिंग करता था, अपनी मर्ज़ी चलाता था और जीत जाते थे। और दोस्तों इसके मैं बताऊंगा, इसकी दुआएं आप ग्रेट इमरान खान को दें। इमरान खान ने ही आज से 15-18 साल पहले ICC को एक एडवाइस करी थी कि खुदा के वास्ते आप न्यूट्रल एम्पायर लेकर आएँ, और ICC ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल करी और न्यूट्रल एम्पायर लाए। अब न्यूट्रल एम्पायर आए, उसके बाद थर्ड एम्पायर आए। फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह LBW आउट होता है तो रिव्यू लिया जाता है, तो उसमें बॉलर को भी फ़ायदा होता है और बैट्समैन को भी फ़ायदा होता है। तो दुआ दो भाई इमरान खान को। इमरान खान अगर ये बात नहीं करता तो ये आज ऐसा कभी नहीं होता और हर टीम अपने मुल्क में फ़ायदा उठा रही होती। ग्रेट इमरान खान है, उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने यही बात कही थी। और 2016 में भी एक बात बहुत अच्छी कही थी इमरान खान ने दोस्तों, कि उन्होंने कहा था T20 और टेस्ट मैच जो है ना, इमरान खान ने कहा था T20 और वनडे अगर क्रिकेट इसी तरह खेली गई तो टेस्ट मैच तबाह हो जाएगी। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी, क्योंकि आपने देखा कि लोग T20 और वनडे खेल रहे हैं और आजकल टेस्ट मैच भी 2-2, 3-3 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। उसकी वजह यही है। इमरान खान ने कहा था टैलेंट, टेम्परामेंट, टेक्निक, अगर ये किसी खिलाड़ी में नहीं है तो वो खिलाड़ी नहीं है। तो आज सऊद शकील ने टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्निक दिखाई। उसके साथ साथ कामरान गुलाम जिन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी, उसके अलावा साजिद खान, नुमान अली जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, और इंग्लैंड के स्पिनर यूसुफ और रेहान उनके ख़िलाफ़ बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, उनके छक्के भी मारे। तो दोस्तों ये होती है क्रिकेट। क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि 5 दिन आपको मिलते हैं और आप उसमें अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करें।
तो आज पाकिस्तान की टीम बहुत अरसे बाद नज़र आई कि एक पाकिस्तान की टीम एक मिल के खेल रही है, उनके अंदर कोई सियासत नहीं है और वो एक दोस्ती यारी ख़त्म हो गई और वो ये चाह रहे थे कि हम टेस्ट मैच जीतें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जब से जेसन गिलेस्पी आए तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि जेसन गिलेस्पी जो है ना कोई ख़ास इतने मशहूर बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर थे अपनी टीम के। तो पाकिस्तान ने बिला वजह में उनको एज ए कोच रख लिया। मैं समझता हूँ कि जैसे आकिब जावेद को बुलाया और वो लाहौर कलंदर को फॉलो कर रहे थे और उनकी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, तो अब वो पाकिस्तानी टीम में आ गए। तो आकिब जावेद जो है ना वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। और हमारे पाकिस्तान में दोस्तों यूनुस खान हैं, जावेद मियादाद हैं, इंजमामुल हक हैं, उसके बाद बॉलर में वसीम अकरम हैं, वक़ार यूनुस हैं, शुएब अख्तर हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि पीसीबी इन खिलाड़ियों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाती, इनकी जो है ना इनकी क्या नाम है कोचिंग क्यों नहीं कराई जाती। हम बाहर मुल्कों के बॉलर्स और बैट्समैनों को क्यों बुलाते हैं कोचिंग के लिए, हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं उन पर। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होती है कि जब कोई पाकिस्तानी कोचिंग कर रहा होता है तो वो उर्दू या इंग्लिश बोले तो हमारे खिलाड़ी जो है ना वो उर्दू समझते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब बाहर से कोई कोच आता है और हमारे अगर खिलाड़ियों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ये भी उनके लिए बहुत मसला होता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि अब आपको जैसा कि आपको पता है कि अज़हर अली भी आ गए हैं, असद शफीक भी हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि हम इंग्लैंड जैसी टीम से 2-1 से सीरीज़ जीत गए। जो हाल हमारी टीम का था, जो पहला टेस्ट हम हारे, तो उससे नहीं लग रहा था कि हम जो है इंग्लैंड से जीत जाएंगे। तो होना यही चाहिए दोस्तों। जो मोहम्मद हफीज़ हैं, हमारे जो पुराने क्रिकेटर जिनको प्रोफेसर कहा जाता है, उन्होंने भी यही कहा था जब हम पहला टेस्ट हारे कि हमने अपनी पिचेस का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, हमने होम ग्राउंड का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। हमें चाहिए था कि हम अपने हिसाब से पिच बनाएं और दूसरी टीम को घेरें। हर मुल्क यही करता है कि अपने हिसाब से पिच बनाता है, अपना एनवायरनमेंट इस्तेमाल करता है, उस हिसाब से बैटिंग बॉलिंग किस तरह करनी है, क्या करनी है। तो ये हमारे कोचेस को चाहिए कि जब कोई टीम आए तो हम उसके हिसाब से देखें कि इनके पास कितने हथियार हैं। हमारे हथियार हमारे 2 स्पिनर थे, नुमान अली और साजिद खान, और जो हमारे हथियार वो हथियार नहीं है हमारे लिए, वो F16 बन गए थे। उन्होंने F16 बन के कि क्या उन्होंने तबाही मचाई है, आपने देख लिया दूसरे टेस्ट मैच में। यानी इंग्लैंड की टीम जो है ना वो चेज़ ही नहीं कर सकी रन और उन्होंने सिर्फ 37 रन की लीड चढ़ाई। हम तो समझ रहे थे कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा लीड चढ़ाएगी और पाकिस्तान को 100, 200 या 250 रन का टारगेट देगी, लेकिन इंग्लैंड की टीम ये कर ही नहीं सकी। और इसका सारा क्रेडिट नुमान अली और साजिद खान को जाएगा। मैं बार बार इन दोनों का नाम लूँगा कि पीसीबी को पहले ख्याल क्यों नहीं आया जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, तो इन दोनों को क्यों नहीं खिलाया। मेरा सवाल है पीसीबी से, मोहसिन नकवी से, कि भाई आपने इन दोनों को क्यों नहीं खिलाया। अगर आप इन दोनों को खिलाते तो हम वो टेस्ट सीरीज़ भी 2-0 से जीत जाते और हम आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो हो रही है टेस्ट की, हम उसमें कम से कम तीसरे या चौथे पे ज़रूर आ जाते। अब जो है हम मेरे ख़्याल से 7वें नंबर पर आ गए होंगे, क्योंकि पहले हम 9वें नंबर पे थे, फिर 8वें पे आए। अब हम टेस्ट सीरीज़ जीत गए तो हम आईसीसी चैम्पियंस जो टेस्ट चैम्पियनशिप हो रही है उसमें हम मेरे ख़्याल से अब 6ठे या 7वें पे आ जाएंगे। ठीक है, हम फाइनल नहीं खेल पाएंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमारे बैट्समैनों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और हम इंशाल्लाह हम आगे भी कोई सीरीज़ होगी तो हम अच्छा खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात शान मसूद की मैं तारीफ़ करूँगा कि शान मसूद ने अच्छी कप्तानी का मुजाहरा किया और उनके साथ साथ जितने भी खिलाड़ी थे, एक टीम वर्क नज़र आया। टीम वर्क होगा तो टीम जीतेगी, अगर ग्रुप बंदी होगी तो टीम कभी नहीं जीतेगी। 4 खिलाड़ी इधर खड़े हुए 4 उधर खड़े हुए तो कभी टीम नहीं जीतेगी। अगर एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे तो आप कभी किसी से नहीं जीत पाए। लेकिन अगर आप कहते हैं ना 5 उंगलियां एक पंच बन जाता है, अगर ये एक पंच साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी 11 के 11 खिलाड़ी एक पंच बन गए और एक साथ नज़र आए और उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर चीज़ में आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। इंग्लैंड जैसी टीम को जिसमें जय रूट खेल रहे हों, बड़े बड़े उनके हैरी ब्रोक खेल रहे हों, बैन स्टोक खेल रहे हों, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।